हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको आर एस अग्रवाल के एपी चैप्टर की 5C एक्सरसाइज तक एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, रिवाइज कर लिया होगा और नोट्स तो ज़रूर से बना लिए होंगे। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 5B, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? अराउंड 27 क्वेश्चंस आर देयर, जो कि सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इट मींस इस एक्सरसाइज की हेल्प से आपको ये पता लगने वाला है कि बोर्ड में किस टाइप के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे फुल मार्क्स आपके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन में गिवन है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. Then we have to find the value of y. अब देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है। नॉर्मली जो कुछ बच्चे होते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हमको 3 टर्म्स गिवन है। पहला गिवन है 3y माइनस 1, सेकेंड टर्म गिवन है 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको a1 a2 a3 मान लिया, राइट। तो a की वैल्यू वो मान लेते हैं 3y माइनस 1, दिस इज a1। ये a2 ये a3 की वैल्यू मान लेते हैं 5y प्लस 1। और b की वैल्यू हम लोग निकालते हैं a2 माइनस a1 होता है। इट मीन्स 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1। सो देखिए 3y प्लस 5, इस माइनस की वजह से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1। सो 3y से 3y कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ d विच इज 6। अब an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। यहां पे ये दिया हुआ है a3। इट मींस a3 हमारा क्या हो गया, a प्लस 2d। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बार प्रीवियस वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं। आप पुराने वीडियोस में जाके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब a3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5y प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3y माइनस 1 प्लस 2 एंड d की वैल्यू 6, ये आ गई। अब वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं, तो 5y माइनस 3y, इधर क्या बचा माइनस 1 प्लस 2 6 12, इसको इधर ले आते हैं माइनस 1। सो 5y माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 2y। नाउ 12 माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10। इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो इट विल बिकम 10 अपॉन 2, कैंसिल आउट 5। सो y की वैल्यू आ गई 5। बच्चे ऐसे करते हैं, सही मेथड है, गलत नहीं है। ये y की वैल्यू आ गई, राइट। बट ये लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है, ये देखिए। हमने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी एपी होने के लिए क्या होना चाहिए। वेरी गुड, सही सोच रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं 3y प्लस 5, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस की। सिमिलरली 5y प्लस 1 में से 3y प्लस
5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉमन डिफरेंस। अब अगर ये टर्म एपी में है तो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इट मींस अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1, यहां पर 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 ये आ गया। अब देखिए 3y से 3y ये कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 6, 5y माइनस 3y 2y प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4 आ गया, प्लस 1 माइनस 5, 5 में से 1 या 4, साइन बड़े वाले नंबर का। इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2y, यहां पर ऑलरेडी माइनस 4 है, इसको इधर ले गए तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 10, ये 2 नीचे आ जाएगा 5, सो y की वैल्यू आ गई 5। यहां पे भी तो y की वैल्यू 5 आई थी, तो ये मेथड ज्यादा इजी है, ये मान लेते हैं दिस इज द सेकंड मेथड, और ये हमारा था फर्स्ट मेथड। तो दोनों आप कर सकते हो जो आपको इजी लगे। क्लियर? इजी, दोनों कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। गॉट इट? चलिए तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are three successive terms of an AP, find the value of k। अगेन प्रीवियस की तरह सेम क्वेश्चन, यहां पे 3 टर्म्स हैं k, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1, ये हमारे 3 सक्सेसिव टर्म्स हैं। कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो सकता है, 10 11 12 कोई भी हो सकता है, लेकिन सक्सेसिव है। जब सक्सेसिव हैं और ये गिवन है कि ये एपी में है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स, common difference of these successive terms be same। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा। अब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या है? a2 माइनस a1, इट मीन्स 2k माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, ये हो गया भाई। a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस, a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस। सॉल्व करते हैं, 2k माइनस k माइनस 1, यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2k प्लस 1, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होने जा रहे हैं। देखिए ये हो गया माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1। नाउ 2k से ये 2k कैंसिल हो गया, तो k माइनस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो k इज इक्वल टू 2, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3, सो k की वैल्यू आ गई हमारी 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी है ना? कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस को सेम कर दीजिए, एक इक्वेशन टाइप बन जाएगी हमारी, सॉल्व कर दीजिए। यहां पर k की वैल्यू पूछी गई है, वो हमने निकाल ली। इजी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 18a b minus 3, these are the 3 terms which are in AP, then find the value of 2a minus b। अगेन सेम क्वेश्चन, नंबर्स है हमारे एक 18, a b माइनस 3 आर इन ए पी, ये हमको गिवन है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस मस्ट बी
सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम होगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1, इट मीन्स A माइनस 18 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, B माइनस 3 माइनस A, ये आ गया। अब देखिए A माइनस 18 इज इक्वल टू B माइनस 3 माइनस A, ब्रैकेट हटाया तो ये बन गया। अब वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट एक तरफ, तो यहां पर A, इस A को इधर ले आए प्लस A, B को इधर ले आए तो प्लस इधर आके माइनस, इसको इधर ले गए 18 माइनस 3। अब A प्लस A ये हमारा बन गया 2A माइनस B, ये तो सॉल्व होंगे नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, राइट। और 18 माइनस 3 15। तो नोटिस कीजिए इसी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी, कोई चीज नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो किया कि कॉमन डिफरेंस सेम, ऑटोमेटिकली सॉल्व करके आंसर आ गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना इजी? प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है? इफ द नंबर्स A9B25 फॉर्म एन AP, फाइंड A एंड B। तो देखिए इसमें ये गिवन है कि नंबर्स जो हैं हमारे, नंबर्स A9B25 आर इन AP। तो जब ये चीज हमें मालूम है कि ये AP में है तो क्या सेम होगा? वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इट मींस कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, ये हो गया। अब ये है A2 माइनस A1, 9 माइनस A, ये है A3 माइनस A2, B माइनस 9, ये है A4 माइनस A3, 25 माइनस B, राइट। ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये सब इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, तो इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको इसके भी इक्वल ले सकते हैं, इसको इसके भी इक्वल ले सकते हो, इसको इसके भी इक्वल ले सकते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इसके इक्वल ले लेते हैं। नाउ वी कैन राइट B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B, ये ले लिया। अब इस B को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक B तो ऑलरेडी है यहाँ पर B, इसको इधर ले आए प्लस B, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 को इधर ले गए, ये आ गया। नाउ B प्लस B कितना हो गया? 2B एंड 25 प्लस 9 सम 34, सो B इज इक्वल टू 2, इसके नीचे 34 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम 17, सो B इज इक्वल टू 17। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। B की वैल्यू हमको पता चल गई। अब A के लिए देखिए, हम इसको इसके इक्वल या इसको इसके इक्वल किसी के भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों आपस में इक्वल गिवन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल ले लेते हैं। 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9। अब B की वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ B, तो क्या हो जाएगा देखिए, 9 माइनस A इज इक्वल टू B की वैल्यू 17, 17 माइनस 9, सो 9 माइनस A इज इक्वल टू 17 में से 9 को सेपरेट किया 8। अब इसको इधर ले जाते हैं, इधर बचा माइनस है, 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, 9 में से 8 गया 1, साइन इसका, माइनस से माइनस कैंसिल, A की वैल्यू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट?
तो आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if the numbers 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP, then find the value of n and the numbers। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है जी कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 एंड 6n माइनस 1 आर इन AP, ये हमको गिवन है। तो हमें मालूम है कि जब नंबर्स AP में होते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इट मींस कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1, ये हो गया। एंड थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2, ये आ गया। अब ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी, तो इसको हमने इक्वल कर दिया। अब 3n प्लस 2 ब्रैकेट ओपन, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6n माइनस 1, इस माइनस की वजह से माइनस 3n माइनस 2। नाउ 3n में से 2n गया, n 2 प्लस 1 3 आ गया। यहां पर 6n में से 3n गया, 3n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसको इधर ले आते हैं, n माइनस 3n माइनस 3, इसको इधर ले गए, माइनस 3 माइनस 2n, n में से 3n सब्ट्रैक्ट किया, साइन माइनस का, दोनों ऐड, माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 6, ये 2 इसके नीचे 3, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 3। पहला आंसर हमको मिल गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल लिया। अब कहा गया नंबर्स भी निकालने हैं, ठीक है भाई। तो नंबर्स निकालने के लिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2, n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1, so 2 3 the 6 minus 1, that is equals to 5, पहला नंबर। सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर दिया हुआ है 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 3 प्लस 2, तो बॉडमास रूल से पहले मल्टीप्लाई, 3 3 9 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 11, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, दैट इज 6n माइनस 1, 6n माइनस 1, 6 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू 3 माइनस 1, 6 3 18 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 17। देयरफॉर नंबर्स बी क्या क्या हो गया, 5 11 17, 5 11 and 17, this is our required answer। तो हमने ऐसे n की वैल्यू निकाल ली और तीनों नंबर भी निकाल लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमको 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के सारे नेचुरल नंबर बताने की कितने होंगे। तो नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1। अब इसमें कहा जाए 3 डिजिट, तो ध्यान से देखिए, 3 डिजिट का पहला नेचुरल नंबर होता है हमारा 100, राइट। 3 डिजिट का पहला नेचुरल नंबर है हमारा 100, लेकिन हमको चाहिए 7 से डिविजिबल, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 1 जा 7,
3 बचा, 0 कैरी किया, 7 4 ज़ा 28 बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। अगर हम इस 2 को इस 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट, तो 100 माइनस 2 आ जाएगा 98, तब तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मीन्स 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है 98। लेकिन एक प्रॉब्लम, 98 हमारा 2 डिजिट का नंबर है, हमको चाहिए 3 डिजिट का। तो 2 में क्या और होना चाहिए, +5। इट मीन्स अगर हम 100 में +5 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 105, और ये 7 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो। 7 से अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 3 35, 7 5 ज़ा 35, ये आ गया हमारा कंप्लीटली डिविजिबल, नो रिमाइंडर। तो एपी का पहला टर्म हमको मिल गया, दैट इज 105, ये आ गया। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए 7 ऐड कर दो सिंपली, ठीक है कि नहीं भाई, हमको 7 से डिविजिबल चाहिए। 105 में 7 ऐड किया, 112, फिर 7 ऐड कर दो, ये आ गया, एंड सो ऑन। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एपी के लिए शुरू के 3 टर्म लिख दो, दैट इज इनफ। अब लास्ट टर्म ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या हुआ, 999। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 ज़ा 7, बचा 2, उतारा 9, 7 4 ज़ा 28, 1 19, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर बचा 5। अब इस 5 को अगर हम 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचेगा 994, विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब इसमें 2 ऐड नहीं करेंगे, अगर हम 2 ऐड कर देंगे 999 में तो हो जाएगा 1001, जो कि 4 डिजिट का नंबर है। तो रिक्वायर्ड 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 994। तो ये तो हमने एपी बनाने के लिए किया। अब इस एपी में कितने नंबर्स हैं वो हमें निकालना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 7, और an की वैल्यू 994। सारी चीजें मिल गई। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, जो जो चीजें अवेलेबल है वो सब लिख लो, राइट। अब फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105, एन हमको निकालना है, और डी की वैल्यू 7, ये आ गई। अब पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7n माइनस 7, राइट। ये सब्ट्रैक्ट किया, 4 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 14 माइनस 5 9, यहां बचा 8, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, ये आ गया, इज इक्वल टू 7n माइनस 7। इस 7 को इधर ले आए, 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, ऐड किया, इट विल बिकम 9 7 16, 9 8 7n। इस 7 को इसके नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू n, 7 से डिवाइड, 7 1 ज़ा 7, बचा 1 19, 7 2 ज़ा 14, बचा 5 56, ये तो n की वैल्यू आ गई हमारी 128। दिस इज आवर required answer. So you can say there are 128 terms which are divisible by 7 of 3-digit natural number. Got it? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ? वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 3-digit natural numbers are divisible by 9?
सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एपी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। एपी हमारी क्या बनेगी, तो देखिए सबसे छोटा 3 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या होता है, 100। हमको चेक करना है डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड करते हैं, 1 ये आया। तो अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 100 में से, बचेगा 99, और 9 से डिवाइड करो 99 को, कंप्लीटली डिविजिबल। बट 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 99 इज आवर 2 डिजिट नंबर, हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना है, 1 है, तो 1 में हम कितना ऐड कर दें कि 9 के इक्वल हो जाए, 8। तो यहाँ पे अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो नंबर हो गया हमारा 108। अब आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो कि 108 को 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 9 1 जा 9, बचा 1, उतारा 8, 9 2 जा 18, नो रिमाइंडर। इट मीन्स 108 is the smallest 3 digit number which is divisible by 9। तो पहला हमको मिल गया 108। अच्छा, दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 108 में 9 को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 170। इसमें 9 ऐड करेंगे तो 126। 3 नंबर लिखते हैं, बहुत है हमारे एपी के लिए। अब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर होता है हमारा 999। ये होता है, ये 9 से डिविजिबल है, ऑटोमेटिकली दिख रहा है भाई, ये तो 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, उतारा 9, 9 1 जा 9, उतारा 9, 9 1 जा 9। तो 999 इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। तो ये हो गया हमारा 999। ये हमारी बन गई एपी उन नंबर्स की जो 3 डिजिट के हैं और 9 से डिविजिबल है। अब इसमें यहां से लेके यहां तक कितने नंबर है वो निकालना है, मतलब वेरी गुड, एन की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या हो गई, 108। डी की वैल्यू A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट 117 माइनस 108, इट विल बिकम 9। और AN की वैल्यू 999, ये हो गई। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, nth टर्म वाला। इट मीन्स AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू 999 इज इक्वल टू A की वैल्यू 108 प्लस N हमें निकालना है, D की वैल्यू 9। इसको इधर ले चलते हैं, 999 माइनस 108 इज इक्वल टू N माइनस 1 9, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। अब की बार कैलकुलेशन दूसरी भी बता देते हैं। ये सेपरेट किया, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू N माइनस 1 9। देखिए यहां हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना दिखाया था, यहां दूसरे तरीके से। ये 891, इस 1 को इसके नीचे ले आते हैं तो N माइनस 1, 9 9 जा 81, बचा 8, 1 कैरी 81, 9 9 जा 81। तो 99 इज इक्वल टू N माइनस 1। इस 1 को इधर ले आते हैं, 99, 1 इधर लाएंगे तो हो गया पॉजिटिव N। N की वैल्यू आ गई हमारी 100। So there are 100 terms of 3 digit number which are divisible by 9। करने का प्रोसेस ये है बहुत इजी, और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आप पहले प्रैक्टिस में कर चुके हो, क्लियर है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of first n terms of an AP is 2m square plus 3m, then what is its second term। हमको सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। कैसे, देखिए ध्यान से,
ये हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, इट मींस एस m की वैल्यू हमको गिवन है 2m स्क्वायर प्लस 3m, राइट। n टर्म्स का सम ये गिवन है। तो अगर हम वन टर्म का सम निकालें मींस फॉर m इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा s1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 5। तो s1 की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब निकालते हैं दो टर्म का सम फॉर m इज इक्वल टू 2। सो s2 की वैल्यू कितनी आ गई, m की जगह पे 2 रख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 3m, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14। सो s2 की वैल्यू आ गई हमारी 14, ये पता चल गया। अब देखिए s1 का मतलब क्या हुआ, किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम तो मतलब फर्स्ट टर्म ही हो गया। इट मींस s1 की जो वैल्यू है 5 वो हो गई हमारी a1। फर्स्ट टर्म का सम मतलब एक टर्म का सम क्या होगा, वही रह जाएगा, ठीक है। और s2 की वैल्यू क्या गिवन है, s2 हमको गिवन है 14। अब s2 का मतलब क्या हुआ, एपी के शुरू के दो टर्म का सम, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 14। a1 की वैल्यू है 5 प्लस a2 इज इक्वल टू 14, इसको इधर ले गए तो a2 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। a2 की वैल्यू आ गई हमारी 9। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म, देयरफॉर वी कैन राइट सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी बी 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी दिस। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, आपको सिंपली सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए n मालूम होना चाहिए, a मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज a, वो तो a ही हो गया। d की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1, 3a माइनस a दैट इज इक्वल टू 2a। और n टर्म्स मतलब n ही रहेगा, राइट। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया। अब n यहाँ पे n ही है, कोई नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन नहीं है, तो n टर्म्स का पूछा है, इट विल बी रिमेन सेम n अपॉन 2, 2 a की वैल्यू भी a ही है 2a, n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारी 2a, ये आ गया। इट विल बिकम n अपॉन 2 2a प्लस इस 2a से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो 2a से n में किया 2an माइनस प्लस माइनस 2a, ये हो गया। इस 2a से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, n अपॉन 2 इंटू 2an, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा an स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। इजी, कोई डाउट तो नहीं। चलिए तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक्सप्लेन किया, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाना है, ओके। इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।